छायावराची कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं गृह्णहरिहरा हन्तवन्येष्वलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वर्णदेना पुनातो अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांतरस्फूर्तये शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः सदाशिवसमारम्भाः शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। हरि ओं सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथम अध्याय का चौथे पाद का पहला अधिकरण पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसकी विषय श्रुति है महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा परा। इस श्रुति में जो अव्यक्त शब्द है इस पर विचार है। तो पूर्व पक्षी कौन है? यह सांख्यवादी। सांख्यवादी का कहना है कि सांख्य में पुरुष, प्रकृति यानी प्रधान और फिर महत्तत्व, तो ऐसे जो क्रम है तो उस क्रम में अव्यक्त शब्द आता है यानी प्रधान आता है। तो यहाँ ये जो है इस श्रुति में यहाँ प्रधान को ही लक्षित करता है। जो पीछे कहा था इक्षित अधिकरण में इक्षते ना शब्दम, वो जो कहा था कि श्रुति प्रतिपादित नहीं है, ऐसा नहीं है। इस काठक शाखा में ये श्रुति प्रतिपादित है, ऐसा पूर्व पक्ष का कहना है। और सिद्धांति ने कहा कि इसमें शरीर की प्रतिविज्ञा होती है। अव्यक्त शब्द से यह शरीर की प्रतिविज्ञा होती है और शरीर का जो बीज अवस्था है उसी को अव्यक्त भी कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ विचार चल रहा है। तो पहला सूत्र में हम लोग विचार करते हैं। आनुमानिकम अपि एकेषाम इति चेत ना शरीर रूपक विन्यस्त गृहीतेर दर्शति च, ये सूत्र है। तो एकेषाम केषांचित शाखे नाम, कोई एक शाखा वाले महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा परः इत्यादि में आनुमानिकम अपि, अनुमानिक यानी प्रधान अपि पठ्यते, प्रधान को कहा जाता है। चेद यदि ऐसा कहें तो ना शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते, शरीर जो पीछे श्रुति आई है जो उसमें आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है और शरीर रथ जो है ये शरीर है। तो उस श्रुति के विन्यास से ग्रहण करने पर यहाँ शरीर ही शरीरम रथमेव, तो शरीर रथमेव, तो श्रुति में इस पूर्व वाक्य में शरीर से रथ रूपकेण कल्पितस्य ग्रहणात्, शरीर का रूपक कल्पक से उसी का यहाँ ग्रहण होता है। दर्शति च पूर्वापर संदर्भ आलोच्यमानः औचित्येन प्रकृतम शरीरमेव अव्यक्त ग्राह्यम दर्शति। और दर्शति शब्द क्या बता रहा है कि पूर्वापर संदर्भ को देखें, उस पर आलोचना करें, चिंतन करने से ये उचित ही है कि जो प्रकृत शरीर है यही अव्यक्त ग्राह्य है। तो जो सांख्यवादी कहता है ये हमारी प्रकृति है, हमारा प्रधान है, तो सिद्धांत कहना है कि यहाँ शरीर है।
शरीर को लेना चाहिए। अब भाष्य देखें। आनुमानिकमपि अनुमान निरूपितमपि आनुमानिकमपि अनुमान निरूपितमपि प्रधानम एकेषां साखिनाम शब्दवद उपलभ्यते। आनुमानिकम यानी सांख्य, सांख्य में निरूपित जो प्रधान है, सांख्य निरूपित प्रधान एक शाखाओं में शब्दवद यानी श्रुति प्रतिपादित प्राप्त होता है। जो तुमने पीछे कह के आए थे कहीं ये श्रुति प्रतिपादित तुम्हारा प्रधान नहीं है, तो इस शाखा में ये श्रुति प्रतिपादन हुआ है। काठकम काठके ही पठ्यते, काठक शाखा। महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः। महत से पर अव्यक्त है, अव्यक्त से पुरुष पर है। और पुरुषान्न पराम किंचित सा काष्ठा सा परागति। आगे का जो पंक्ति है वो पुरुष से बढ़ करके कुछ नहीं, वही काष्ठा है, निष्ठा है। तत्र यहाँ एव यन्नामनो यत् क्रमश महद अव्यक्त पुरुषा स्मृति प्रसिद्धा ते एव इह प्रतिभिज्ञायते। तत्र यानी सांख्य में जो ये नाम है प्रधान अव्यक्त, उसी का क्रम है, यत् क्रमाश, और क्रम भी उसी का है। कैसे है? महद अव्यक्त पुरुषा, पहले महत्तत्व, उससे श्रेष्ठ अव्यक्त। यहाँ क्रम भी इसी प्रकार से है। तो इससे स्मृति प्रसिद्धा ते एव यह प्रतिभिज्ञायते। ते एव यानी उस काठक शाखा में इस सांख्य प्रतिपादित प्रधान का ही प्रतिभिज्ञा हो रही है। तद्र अव्यक्तमिति स्मृति प्रसिद्ध है, और उसमें अव्यक्त ऐसा स्मृति में जो कहा है, यानी सांख्यवादी जो कहते हैं अव्यक्त शब्दादि हीनत्वाच्च न व्यक्तम अव्यक्तम इति व्युत्पत्ति संभवात स्मृति प्रसिद्ध प्रधानम अविधीयते। अव्यक्त शब्दादि से हीन होने के कारण, न व्यक्तम जो व्यक्त नहीं होता है वही अव्यक्त है। इस व्युत्पत्ति से भी सांख्य प्रतिपादित प्रधान ही कहा जाता है, क्योंकि वो भी व्यक्त नहीं होता है, शब्दादि से रहित है। इस व्युत्पत्ति से भी ये सांख्य प्रतिपादित प्रधान ही है। अतः तस्य शब्दवत्वात् अशब्दम अनुपपन्नम। अतः उसका शब्दवत् शब्दवत्वात् यानी श्रुति प्रतिपादित्वात्, श्रुति का प्रतिपादन होने से अशब्दम अनुपपन्नम, जो तुम पीछे कह के आए हो इक्षते ना शब्दम, इस सूत्र में वो श्रुति प्रतिपादित नहीं है, ये बात तुम्हारी सिद्ध नहीं होती है। तदैव च जगत कारणम श्रुति स्मृति न्याय प्रसिद्धिभ्य इति चेत। और वह ही जगत का कारण श्रुति स्मृति न्याय, श्रुति से स्मृति से युक्ति से, उसी की ही प्रसिद्धि होती है, उसी की ही प्रसिद्धि होती है। यहाँ ये जो है कौन रहा? पूर्व पक्ष, सांख्यवादी पूर्व पक्ष है यहाँ, सांख्य पक्ष। अब सिद्धांत कहता है न एतद एवं, जैसा तुम कह रहे हो ऐसा है नहीं एतद काठक वाक्यम स्मृति प्रसिद्धयोः महदव्यक्तयोः अस्तित्व परम। क्योंकि ये जो है, ये काठक वाक्य जो है स्मृति प्रसिद्धयोः, महदव्यक्त जो है स्मृति प्रसिद्ध यानी सांख्य प्रतिपादित, सांख्य में प्रसिद्धि, उसका अस्तित्व परक ये वाक्य नहीं अत्र यादृशम स्मृति प्रसिद्धम स्वतंत्र कारणम त्रिगुणम प्रधानम तादृशम प्रतिभिज्ञायते। क्योंकि यहाँ जैसा सांख्य में प्रतिपादन किया है प्रधान का, यादृशम स्मृति प्रसिद्धम स्वतंत्रम कारणम त्रिगुणम प्रधानम तादृशम प्रतिभिज्ञायते न, ऐसी प्रतिभिज्ञा यहाँ नहीं होती। क्योंकि सांख्य क्या मानता है प्रधान को? एक तो स्वतंत्र मानता है,
त्रिगुणात्मिका मानता है, स्वतंत्र मानता है और त्रिगुणात्मिका मानता है। तो ऐसा यहाँ प्रतिपादित नहीं है। शब्द मात्रम ही अव्यक्तम इति प्रतिविज्ञायते, यहाँ तो केवल अव्यक्त शब्द मात्र की ही प्रतिविज्ञा होती है। जैसा तुम अव्यक्त को तुम्हारा अव्यक्त है, ऐसा यहाँ प्रतिविज्ञा अर्थ रूप से प्रतिविज्ञा नहीं होती। सचा शब्दो न व्यक्तम अव्यक्तम इति, और वह जो शब्द है न व्यक्तम अव्यक्तम इति यौगिकत्वात् अन्यस्मिनपि सूक्ष्मेषु लक्ष्ये च प्रयुज्यते। और वह जो शब्द है न व्यक्तम अव्यक्तम, जो तुमने व्युत्पत्ति की है, जो व्यक्त नहीं होता वो व्यक्त है, ऐसी जो तुमने यौगिक व्युत्पत्ति की है यौगिक होने के कारण, अन्यस्मिन सूक्ष्म, अन्य में भी, ये थोड़े कि तुम्हारे यहीं ये लग सकता और हाँ भी तो लग सकता है। अन्यस्मिन, अन्य सूक्ष्म दुर्लक्ष्य में भी प्रयुक्त हो सकता है ये शब्द। केवल ऐसा नहीं है कि तुम्हारे प्रधान में ही इसकी अभिव्यक्ति होती है, और हाँ भी इसकी अभिव्यक्ति होती है। न चयम कश्चित रूढ़ा, और ये किसी में रूढ़ भी नहीं है कि तुम कहो कि ये यौगिक से रूढ़ बलवान होता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। या तो प्रधानवादी नाम रूढ़ी सा तेषामेव पारिभाषिकी सती न वेदार्थ निरूपणे कारणम प्रतिपद्यते। किंतु जो प्रधानवादियों की रूढ़ी है वह उन्हीं का ही पारिभाषिक होता हुआ न वेदार्थ निरूपण, वेदार्थ के निरूपण में कारण वो नहीं होता है। जो प्रधानवादियों का रूढ़ी शब्द है अव्यक्त, उनका ही पारिभाषिक होते हुए वेदार्थ में, वेदार्थ कारण में वो निरूपत उस कारण भाव का प्रतिपादन वो नहीं करता है। न च क्रम मात्र सामान्यात समान अर्थ प्रतिपत्ति भवति असति तद्रूप प्रतिभिज्ञाने न ही अश्वस्थाने गाम पश्यन् अस्वयमिति अमूढ़ो अध्यस्यति। न च क्रम मात्र की सामान्यता से तुमने हेतु क्या दिया था कि क्रम उसी का आता है। क्रम मात्र की सामान्यता से समान अर्थ प्रतिपत्ति, समान अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं होती है। केवल क्रम से तुमने क्रम कहा कि क्रम उसी का आता अव्यक्त का, तो क्रम मात्र की सामान्यता से अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं होती है। और ना होने पर तद्रूप प्रतिविज्ञान है, उसके ना होने पर, उसके रूप तद्रूप प्रतिविज्ञान के ना होने पर, ऐसी प्रतिविज्ञा के ना होने पर ये अर्थ नहीं लगाया जा सकता। जैसे कि नहीं अश्वस्थाने गाम पश्यन्, कोई अश्वशाला में गाय बंध रही हो, अश्वस्थाने गाम पश्यन् अश्वयमिति, उसमें घुड़साल में कोई गाय बांध दे तो ये नहीं होता कि वो गाय जो घोड़ा हो जाता है। अव्यक्त शब्द तुमने प्रयोग कर दिया तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा अव्यक्त यहाँ यही वही अर्थ हो जाएगा। अश्वस्थान में गाय को देखते हुए कि ये अश्व है, ऐसा कोई भी बुद्धिमान ऐसा अभ्यास नहीं कर सकता है। तो तुम्हारा जो अव्यक्त है तुम्हारी जगह रहे, यहाँ उसकी लाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रकरण निरूपणायाम च अत्र न पर परिकल्पितम प्रधानम प्रतीयते। और देखो ये बात भी है और एक दूसरी बात और भी है कि प्रकरण किसका है। प्रकरण के निरूपण में, यहाँ प्रकरण के निरूपण में जो पर परिकल्पित यानी सांग परिकल्पित प्रधान की यहाँ प्रतीति नहीं होती है। कैसे? प्रकरण के अनुसार शरीर रूपक विन्यस्त गृहीते, शरीर रूपक जो विन्यास किया गया है, शरीर रूप की जो कल्पना की गई है वो यहाँ गृहीत होती है।
उसी का यहाँ ग्रहण होता है। शरीरम ही अत्र रथ रूपक विन्नस्तम अव्यक्त शब्देन परिगृह्यते, क्योंकि यहाँ शरीर ही रथ रूपक विन्यास रूप से अव्यक्त शब्द से यही यहाँ ग्रहण होता है। कुतः कैसे होता है? प्रकरणात् परिशेषात्, प्रकरण के परिशेष रूप से। प्रकरण को आप देखें तो आपको पता चलता है कि यहाँ अव्यक्त शब्द जो है शरीर के लिए ही है। तथा ही अनंतरातीतो ग्रंथ आत्म शरीरादि नाम रथी रथादि रूपक क्लिप्ति दर्शति। अनंतरातीत यानी ठीक पीछे का, ठीक पीछे के जो ग्रंथ को देखें तो आत्मा शरीर आदि नाम, आत्मा शरीर आदियों का क्या क्या, आत्मा क्या है? वहाँ रथी है। उस श्रुति में क्या बताया? आत्मा को रथी। और शरीर को क्या कहा था? रथ। रथी रथादि रूप क्लिप्ति वो देखी जाती है। क्या है श्रुतियों? आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मना प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तित्याहुर मनीषिणः। ये श्रुति है कि आत्मा को रथी और शरीर को रथ जानो, बुद्धि को सारथी और मन को लगाम जानो। इंद्रिया क्या है? घोड़ा है। और जो विषय हैं उनके मार्ग है, घोड़ों के मार्ग है विषय। और देह इंद्रिय और मन से आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम, देह इंद्रिय और मन से युक्त को विद्वान लोग क्या कहते हैं? भोक्ता कहते हैं। जो देह इंद्रिय मन से युक्त चैतन्य है उसी को विद्वान लोग भोक्ता कहते हैं। तो यहाँ आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु, तो यहाँ शरीर रथ है। अच्छा, तैष इंद्रियादि भी असंयत ही संसारम अधिगच्छति। और जिन्होंने अपने अंतःकरण को बस में नहीं किया है, असंयत इंद्रिय आदि भी असंयत, जो इंद्रिय आदियों के द्वारा असंयत है, जिन्होंने बस में नहीं किया, उनके द्वारा संसारम अधिगच्छति, ये संसार को प्राप्त कराता है। असंयमित इंद्रियों वालों को संसार प्राप्त कराता है। असंयतस्तु अध्वनः पारम तद विष्णु परमम पदम आपनोति दर्शित्वा। और जो जिन्होंने अपने इंद्रियों को संयम किया है उनके द्वारा अध्वना पारम, इस संसार मार्ग से पार, आवागमन से रहित, जन्म मरण से रहित, वो तद विष्णु परमम पदम, वो विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है, ऐसा दिखाया गया। तो यहाँ शरीर को आत्मा कह रहे हैं, आत्मा इंद्रिय मनोयुक्तम हो सकता है, तो यहाँ शरीर को आत्मा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ जो रूपक आगे जो उसके साथ तुलना की जाएगी, महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषा परा, वहाँ जो पूर्व पक्षी सांख्यवादी कहता है कि अव्यक्ति हमारा शब्द है, तो इस श्रुति के साथ उसको जोड़ा जाएगा कि दोनों का क्रम बनाया जाए, तो यहाँ शरीर बैठता है। और शरीर जो है अव्यक्त शब्द को शरीर कहा है, सिद्धांति कहता है। हाँ, अच्छा, फिर वो पूर्व आगे कहेगा कि शरीर तो प्रकट है और अव्यक्त शब्द तो प्रकट नहीं है। तो सिद्धांति ने कहा है कि शरीर की जो बीज अवस्था, हमारे यहाँ अध्यास भी, वहाँ भाष्य में क्या कहा होता मुझे नहीं मालूम, अभी देख लेंगे, कि जैसे कल भी बताया था कि अध्यास ही अविद्या है, ऐसे शरीर की जो बीज अवस्था है उसी को हम अव्यक्त कह देते हैं। नहीं, अव्यक्त कारण शरीर मान लो, कारण शरीर मान लो, कारण शरीर को, जो सूक्ष्म शरीर तो आगे वृत्तिकार का मत है, वृत्तिकार कहेगा कि यहाँ से इसको अव्यक्त को सूक्ष्म शरीर लेना चाहिए, आगे आएगा ये पक्ष।
आप जो कह रहे हैं वृत्तिकार का ये मत है, बोधायन वृत्ति। तो संयत जिनकी इंद्रियां संयमित हैं वो इस आवागमन से रहित वो विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है, ऐसा दिखा करके किम तद अध्वनः पारम विष्णु परमं पदम इति अस्याम आकांक्षायाम तेभ्य एव प्रकृतेभ्य इंद्रियादिभ्य परत्वेन परमात्मानम अध्वनः पारम विष्णु परमं पदम दर्शति। और हाँ, तो फिर वो मार्ग क्या है? तद्ध्वना पारम, वो मार्ग क्या है जो विष्णु का जिससे आवागमन छूट जाता है, विष्णु का परम पद है, वो मार्ग क्या है? ऐसी आकांक्षा होने पर कहते हैं तेभ्य एव प्रकृतिभ्य, इन प्रकृति इंद्रियादियों से पर है, इन प्रकृति इंद्रियादियों से जो पर है परमात्मा न अध्वम पारम विष्णु परमं पदम, वो परमात्मा का इस आवागमन से रहित पार विष्णु का परम पद है, इंद्रिय आदियों से पर रूप से। अब इसमें श्रुति दी इंद्रियभ्य परा हृता अर्थेभ्य परम मनो मनसस्तु परा बुद्धिर आत्मा महान परा महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। तो इंद्रियों से पर ही अर्था, इंद्रियों से जो है अर्थ जो है उनके विषय जो है वो पर है, श्रेष्ठ है। और अर्थेभ्य परम मन, और अर्थ से ये मन श्रेष्ठ है। मनसस्तु पराबुद्धि, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। और बुद्धि आत्मा महान पर, इस बुद्धि से भी समष्टि बुद्धि हिरण्य गर्भ महत तत्व परम है। और महत से परम अव्यक्त ये प्रकृति, वो है प्रकृति शरीर की सुख, शरीर की कारण अवस्था। और अव्यक्तात् पुरुष पर, उस अव्यक्त से पर पुरुष है। और पुरुषान्न परम किंचित, पुरुष से पर कुछ भी नहीं है। अन्वय आत्मा से मिला दिया सब, जैसे आप पराय करके श्रेष्ठता को, हाँ ऊपर श्रेष्ठ। हाँ, पुरुषान्न परम किंचित, वो पुरुष से पर कुछ भी नहीं है, वही सा काष्ठा है और वही परागति है, निरतिशयता है। काष्ठा निरतिशयता, ये उसकी परागति है। अब यहाँ आपको याद आना चाहिए, गीता में कुछ क्रम थोड़ा सा उलटा हुआ है। कौन सा श्लोक है वो? मनसस्तु परा बुद्धि योग, इंद्रियाणि पराम याहुर इंद्रियभ्य परम मना मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सह, ये वाला। तो वहाँ विषय से इंद्रिय पर है और इंद्रियों से मन पर है, मन से बुद्धि पर है। और यहाँ क्या कहा है? यहाँ इंद्रियों से पर विषय है और विषय से पर मन। तो ये दोनों की विसंगति कैसे है आगे इसमें से बताएंगे, पर यहाँ समझना चाहिए ऐसा भी होता, ऐसा ही नहीं होता कि इंद्रियां ही विषयों में जाती। इंद्रियां विषयों में जाती हैं, जब किसी की इंद्रियां विषयों में जाती हैं तो इतनी तीव्र वासना नहीं होती है। और विषय नहीं, जब इंद्रियों विषय में जाती है और जब विषय इंद्रियों में आते हैं, ये दो बात हो गई है। विषय से ऊपर क्या है? इंद्रियां हैं, ये तो गीता के अनुसार हो गया। और इसमें कहा कि इंद्रियों से पर क्या है? विषय है। तो जब विषय से विषयों से इंद्रियों में आते हैं तब तो इतनी तीव्र वासना नहीं होती है। लेकिन एक विषय नहीं और हम चिंतन करें अर्थ का तो ज्यादा तीव्र वासना वाला होता है।
हाँ कर्मेंद्रिय तो आएंगी, इसमें आएंगे, उनको इंद्रियों के साथ ही जो उनको जोड़ लिया जाए। अच्छा, भाषण दिया कहीं, देखेंगे। इन्होंने किया होगा जो सत्यानंद थे। हाँ, और कौन से उसमें आ रही है? ग्रहण, रचना, बाक, नेत्र, श्रोत्र, मन, हस्त, स्पर्श। हम अनुवाद तो पढ़ते नहीं है, इसलिए देखेंगे कौन सा अनुवाद में किया होगा, पर मूल से ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, तो ये बता रहा था मैं कि गीता में विषयों से इंद्रियों में है, और यहाँ जब विषयों से कोई जैसा रास्ते में चले जा रहे हैं और कोई पशु सड़ रहा, तो एकदम आपको लगता है कि यहाँ पशु सड़ रहा, तो वहां विषय की प्रधानता से इंद्रियां गई। और कुछ ऐसा होता है कि विषय नहीं है, आपकी इंद्रियां जाती हैं, तो जो विषयों से इंद्रियों में जाता है वहां इतनी तीव्र वासना नहीं होती जितना इंद्रियों से विषयों में जाता है, क्योंकि वो चिंतन कर रहा है विषय का। तो उस दृष्टि से यहाँ श्रुति कहती है कि इंद्रियों से विषय पर है, वो ज्यादा उत्कृष्ट ये है। और सामान्य रूप से देखा जाता है ऐसा कि जब विषय सामने है तभी हमारा चित्त खराब होता है, वैसे कुछ नहीं हो रहा है। अरे एक ऐसे हैं बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं, बैठे बैठे चिंतन कर रहे हैं, वो ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा तीव्र वासना वाला है। तो यहाँ आचार्य इन्होंने श्रुति ने उसी को लिया है यहाँ। हाँ, जिन का इंद्रियों से विषय ज्यादा उत्कृष्ट है। और सूक्ष्म भी यहाँ विषयों को यहाँ कैसे लेना चाहिए, अपंचीकृत पंचमहाभूत रूप से। और इंद्रियां तो स्थूल हो गई, ऐसे भी विचार कर सकते हैं। तो वहां स्थूलता की दृष्टि से लिया गीता में या सूक्ष्मता की दृष्टि से लिया, दोनों में अंतर कुछ नहीं आया। तत्र यह एव इंद्रियादयः पूर्वस्याम रथ रूप कल्पनायाम अस्वादि भावेन प्रकृतः ते एव परिगृह्यन्ते। उस श्रुति में, उस रथ श्रुति में इंद्रियादय पूर्वस्या, इंद्रियादि पूर्वक रथ रूप कल्पना में अस्वादि भाव रूप से प्रकृत हुआ है, वे ही यहाँ परिग्रहण हुए। जो जैसे पहली आत्मानम रथिनम विद्धि जैसे वहां लिया था, अब उसी को बिल्कुल यहाँ क्रम बना कर बैठिए। यहाँ क्रम बना के बैठेंगे तो यहाँ क्या, जहां अव्यक्त शब्द आएगा, अब यहाँ उस श्रुति से लागे यहाँ रथ आ जाएगा, शरीर आ जाएगा। तो इस श्रुति से क्रम बनाएंगे तो रथ यहाँ शरीर ही आ जाता है। तत्र एव इंद्रियादयः, इंद्रियादि जो है पूर्वक, इंद्रियादि पूर्वस्य रथरूप कल्पनायाम, रथरूप कल्पना में अस्वादि भाव से जो प्रकृत हुए हैं वे ही यहाँ परिग्रह्यन्ते, वही यहाँ ग्रहण किए गए हैं। तो प्रकृतहान अप्रकृत प्रक्रिया परिहाराय क्यों लिया है? अगर ऐसा हम नहीं लेते, पूर्व की तरह ही लेंगे, तो प्रकृति की हानि होती और अप्रकृत का ग्रहण होता। प्रकृति में जो कहा था वो ही यहाँ हमको लेना है। दोनों की एक बात मिलनी चाहिए। तो प्रकृति की हानि और अप्रकृत का परिहार, अप्रकृत प्रक्रिया का परिहार करने के लिए हमको यहाँ अव्यक्त शब्द से रथ ही लेना चाहिए। दोनों के क्रम को जोड़ना चाहिए। एक प्रकार की ये प्रक्रिया, एक प्रकार से दोनों का मेल खाना चाहिए। अच्छा, तत्र इंद्रिय मनोबुद्धया, तत्र इंद्रिय मनोबुद्धया तावत पूर्वत यह च
समान शब्दा एवं। यहाँ इंद्रियां, मन और बुद्धि पूर्व वाक्य में है और यहाँ समान शब्दों से ही निर्दिष्ट हुए हैं। जैसे पूर्व वाक्य में इंद्रियाणि हयाना और विषयांस्तेषु गोचरान, ऐसे जो पूर्व वाक्य में इंद्रिय मन बुद्धि लिए हैं, ऐसे समान शब्द ही यहाँ पर भी लिए हैं। यहाँ भी आया ना, इंद्रियभ्य पराह्यर्था, इंद्रियभ्य परार्थ, अर्थभ्य परम मन, तो ऐसे यहाँ भी लिए हैं, ये तो समान हो गए। और अर्थास्तु ये शब्दादयो विषया, जो अर्थ क्या है, ये शब्दादि विषय हैं। इंद्रिय है गोचरे, जिनको यहाँ इंद्रियों का विषय कहा है, इंद्रियाणि हयानाहुर, जिनको इंद्रियों का, इंद्रिय रूपी घोड़े के जो विषय निर्दिष्ट हुए हैं, उनका ही इंद्रियभ्यस्त परत्वम, उनका इंद्रियों से परत्व क्या किसको लिया है, विषयों को लिया है। इंद्रियभ्य परत्वम इंद्रियाणाम च घृतम, और उन्हीं को यहाँ इंद्रियों से परत्व कहा गया है, कुछको विषयों, इंद्रियभ्य परार्थ, जिसको वहां घोड़ों का इंद्रियाणि हयानाहुर विषयान, जिनको विषय कहा था, यहाँ उनको अर्थ शब्द से कहा गया है। इंद्रियाणाम च घृतम विषयाणाम अतिग्रहत्वम, इंद्रियों को ग्रहत्व है, ग्रह कहा, और विषयों को अतिग्रहत्व कहा गया। अब ये श्रुति बृहदारण्यक श्रुति है कि इंद्रियां, बृहदारण्यक श्रुति में कहा कि इंद्रियां ग्रह हैं और विषय अतिग्रह हैं, तो इससे इंद्रियों से विषय पर है, अतिग्रह। गृहंती पुरुषम पशुम बदनीति ग्रह, ग्रह कौन है, जो पुरुष पशु को बांध लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो क्या है, ग्रह। इंद्रिया ग्रह है, इंद्रियाणि के इंद्रिया ही इस पुरुष को बांध लेती हैं। तेसाम ग्रहत्वम विषयाधीनम, उनका जो ग्रहत्व है वो विषय के अधीन है। असति विषय तेसाम अकिंचित करत्वम, उन विषय के ना होने पर उनका कोई, वो अकिंचित कर है, उनकी कोई सत्ता नहीं, यानी विषय नहीं है तो इंद्रिया कुछ नहीं करेंगे। ततो ग्रहभ्य श्रेष्ठ, उस ग्रह से श्रेष्ठ क्या है, अतिग्रह विषया, यानी विषय से ही इंद्रियों की सत्ता प्रबल हो रही है। तो इंद्रिय हो गई ग्रह और विषय क्या हो गए, अतिग्रह। ततो ग्रहभ्य श्रेष्ठ, उन ग्रहों से श्रेष्ठ अतिग्रह विषया हैं। इति बृहदारण्यके श्रवणात्, ऐसा बृहदारण्यक में कहा। परत्वम श्रेष्ठम अभिप्रायम, परत्व मतलब श्रेष्ठ के अभिप्राय से ऐसा कहा है। न तो आनंतरत्वेन इति भाव, अब किसी को ऐसे शंका हो कि विषय से तो इंद्रियां अंतर है, विषय तो बाहर है, इंद्रियां तो दिखाई नहीं दे रही हैं, गोलक दिखाई दे रहे हैं, उनके ऑफिस दिखाई दे रहे हैं, तो ये अंतरत्व की दृष्टि से नहीं कहा गया, ये किसकी दृष्टि से कहा गया है, न तो आंतरत्वेन इति भावा, ये आंतरत्व की दृष्टि से नहीं, परत्व श्रेष्ठ की दृष्टता, उत्कृष्टता की दृष्टि से ये बात परत्व शब्द का। सविकल्पम ज्ञानम, अब जो सविकल्प ज्ञान क्या है, उसका नाम है मन। अनिर्विकल्पकम है निश्चयात्मिका बुद्धि। आत्म शब्दात स एव बुद्धे पर, आत्म शब्द से वह बुद्धि से पर, आत्मा जो, इसमें कोई भी बताने की जरूरत नहीं, सबको ही समझ में आता है। आत्म शब्दात स एव बुद्धे पर, वह बुद्धि से पर है। इति प्रतिभिज्ञायते इति शेषः, ऐसा प्रतिभिज्ञा होती है। और हम ये टीका देख रहे हैं, भाष्य में नहीं, टीका देख रहा हूं, टीका उसे बता रहा। हिरण्यगर अभाव भेदेन ब्रह्मादि पद वेद्या समष्टि बुद्धि, हिरण्यगर रूप से, अभेद रूप से जो ब्रह्मादि पद जानने योग्य है, वो क्या है, समष्टि बुद्धि, अर्थात महत्तत्व, महान आत्मा जिसको कहा।
अथवा इति ऐसे समझे मनन शक्ति व्यापिनी भावी निश्चय ब्रह्मा आत्मा अभोग्य वर्गयाश तात्कालिक निश्चय कीर्ति शक्ति नियमन शक्ति। तो ये कहाँ सुना दिया, आगे चले गए। चलो देखते हैं आगे। विषयभ्य परम मनः परत्वम विषयभ्य मनसः, विषयों से मन ये परत्व है। मनोमूलत्वाद विषय इंद्रिय व्यवहार, क्योंकि मन के कारण ही विषय इंद्रियों का व्यवहार होता है, इसलिए उनकी परत्व है। मनसस्तु परा बुद्धि, और बुद्धि मन से पर ये बुद्धि है। बुद्धि ही आरोह्य भोग्य जातम भोक्तारम उपसर्पति। इस बुद्धि पर ही आरूढ़ होकर के भोग्य समूहों को भोक्ता उनके पास जाता है। बुद्धि पर आरूढ़ होकर के ही भोक्ता उस भोग्य समूहों के पास जाता है। अबुद्धिरात्मा महान पर यह स आत्मान रथिनम विद्धि रथिनत्वेन उपक्षिप्तः। बुद्धिरात्मा महान, इस महान बुद्धि यानी हिरण्यगर्भ, समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ से पर जो है वो क्या है, यह स आत्मान रथिनम विद्धि, इस रूपक से बताया कि आत्मा को रथी कहा गया। तो रथित रूप से ये उपक्षिप्त माने कहा गया है। तो ऐसे ये रूपक दोनों का मेल खाना चाहिए। पहले दो श्लोक हैं, आत्मानं रथिनम विद्धि और इंद्रियभ्य परार्थ, दोनों के मेल खाने से ये अव्यक्त शब्द जो है यह शरीर लक्षित होता है। भोक्तुश्च भोग उपकरणात् परत्व उपपत्ते, और भोक्ता का भोग का उपकरण होने से भोग उपकरणत्वात् परत्व उपपत्ते, भोक्ता इस भोग के कारणों से ऊपर होता है, श्रेष्ठ होता है। तो महत्व च स्वामित्वाद उपपन्नम, और इसका महत्व स्वामित्व सिद्ध होता है कि वो उपकरणों से इंद्रियों से पर है, ये इसकी श्रेष्ठता सिद्धि हो जाती है। अथवा एक और श्रुति है, स्मृति है, उसमें कहा मनो महान मतिर ब्रह्मा पूर्व बुद्धि ख्यातिरीश्वर प्रज्ञा संविच्चितिशैव स्मृतिश्च परिपथ्यते। ये एक स्मृति है, इसमें कहा मनो महान मति ब्रह्मा, समष्टि बुद्धि मनन शक्ति, भावी निश्चय व्यापक आत्मा और भोग्य वर्ग की नगरी, तात्कालिक निश्चय कीर्ति शक्ति अत्रकाल निश्चय संबित चित्त और स्मृति, ये कहा गया है। तो ये सब मन और बुद्धि के नाम आए इसमें। समष्टि बुद्धि वो क्या मनन शक्ति है, उसी को भावी निश्चय कहा, आगे भविष्य के लिए निश्चय करेगा। व्यापक आत्मा भी कहा, भोग्य वर्ग की ये नगरी है। तो ऐसे ये मनन शक्ति व्यापनी भावी निश्चय ब्रह्मा ये आत्मा है, अभोग अपवर्गाश्रय तात्कालिक निश्चय कीर्ति शक्ति नियमन शक्ति त्रिकाल निश्चय और संबित अभिव्यंजिका अचिद अध्यस्त अतीत सर्वार्थ ग्रहणी समष्टि बुद्धि। अध्यस्त अतीत सर्व को अर्थ को ग्रहण करने वाली ये समष्टि बुद्धि है। हिरण्यगर्भस्य इयं बुद्धि, हिरण्यगर्भ की ये बुद्धि है। जितने सारे विशेषण दिए, ये संबित कहा, चिति कहा, प्रज्ञा कहा, ख्याति कहा, पूर्व बुद्धि कहा, मति कहा, महान कहा, ये सब जो है इस हिरण्यगर्भ के ही सब नाम है।
और यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै, जो ब्रह्मा को, जो पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और उसके लिए यो वै वेदांश प्रणोति तस्मै, और उसके लिए उनको उत्पन्न करता है और उसके लिए उस बुद्धि में वेदों को प्रकट करता है, ज्ञान देता है बुद्धि। हाँ, उनको जो है उन वेदों का उसमें प्रादुर्भाव होता है। कहते हैं ना ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकल गए, तो ये ऐसे ही रूपक है। तो इति च श्रुति से या प्रथमदस्य हिरण्यगर्भस्य बुद्धि, जो प्रथम उत्पन्न हिरण्यगर्भ की जो बुद्धि है वही क्या है, वही महत्तत्व है। स सर्वासाम बुद्धि नाम परमा प्रतिष्ठा, और वही समस्त बुद्धियों की क्या परम प्रतिष्ठा अर्थात आधार। यानी व्यष्टि बुद्धि है, इनका जो समुदाय रूप है वही क्या है, समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ है। अब चाहे इसको हिरण्यगर्भ कहो, समष्टि बुद्धि कहो। अच्छा, गीता में जो आया है इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस् चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम्। अब ये चेतना क्या है, चेतना को यही लेना चाहिए। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस् चेतना धृति, ये तो क्षेत्र की बात बता रहे हैं, क्षेत्र की कोटि में। तो हिरण्यगर्भ समष्टि, हाँ हाँ, तो ये जो जिसको यहाँ हिरण्यगर्भ कह रहे हैं वो गीता में वहाँ क्या नाम दिया है, चेतना। अभी मैंने नाम दिए ना, संबित, चिति, ख्याति, ये जो सब विशेषण दिए, नाम दिए हैं, सब उस समष्टि बुद्धि के नाम दिए हैं। तो वहाँ जो चेतना शब्द है वो यहाँ इस संबित शक्ति, संबित से लेना चाहिए। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस् चेतना धृति, चेतना वो समष्टि बुद्धि है। हिरण्यगर्भ पर्यंत ये सब क्या है, ये दृश्य है। तो समझ सबकी बुद्धि का सर्वेशाम बुद्धि नाम परमाम प्रतिष्ठा, उनकी आधार है, प्रतिष्ठा है। स यह महान आत्मा इति उच्यते, वही यहाँ महान आत्मा, उसी को महान आत्मा कहा है। साच पूर्वत्र बुद्धि ग्रहणेन एव गृहीता सती ही उग उपदिश्यते। आपके इसमें जरा इसको पढ़ें, क्या है मूल में, कैसे ही रुग इहोपदिश्यते है और कुछ है, ठीक है। तो ही उग रुग ऊह उपदिश्यते, ऐसा विग्रह होगा। तो वह यहाँ बुद्धि ग्रहण से गृहित हुई होने पर ही ही उपदिश्यते, यानी पृथक रूप से उसका ही यहाँ निर्देश हुआ है। उग से पृथकता लेने से, पृथकता अर्थ करना पड़ेगा। पृथक रूप से यहाँ उसका पृथक रूप से यहाँ निर्दिष्ट हुई है। तस्य अस्मदीय अभ्य बुद्धिभ्य परत उपपत्ते, उसका हमारी बुद्धियों से, व्यष्टि बुद्धियों से परत उसका प्राप्त होता है। एतस्मिन् तु पक्षे परमात्म विषयेणैव परेण पुरुष ग्रहणेन रथिना आत्मनम ग्रहम द्रष्टव्यम। इस पक्ष में, किंतु इस पक्ष में परमात्म विषय रूप से परेण पुरुष ग्रहण, पर पुरुष रूप के ग्रहण से रथिनम आत्मनम ग्रहणम, रथी जो आत्मा है उसको ग्रहण करना चाहिए। इस पक्ष में परमात्मा विषय रूप से जो पुरुष ग्रहण किया है, ये कौन है, आत्मा। रत्नम आत्मा ग्रहणम दृष्टव्यम, वही देखना चाहिए। परमार्थस्तु परमात्म विज्ञान आत्मनो अभेद अभावा,
और जब इस पक्ष में देखें तो परमात्मा शब्द से यहाँ क्या लेना चाहिए? पुरुष को, आत्मा को लेना है। और वास्तव में ये क्या है? परमात्मा और विज्ञान आत्मा, जीवात्मा का परमात्मा का दोनों का अभेद, दोनों का भेद अभावात, दोनों का भेद नहीं, परमार्थ रूप से देखें। पर यहाँ ऐसा लगता है इस पक्ष में कि ये आत्मा है, तो आत्मा को यहाँ क्या समझना चाहिए? परमात्मा। मूल श्रुति में तो आत्मा कहा, आत्मनम रत्नम बिंदु, तो आत्मा जीव आत्मा को न लेकर के परमात्मा को ही लेना चाहिए। तदैवं शरीरम एव परिशिष्यते तेषु, वह इस प्रकार शरीर ही एक परिशिष्ट रहता है। अब इन सब विचार करने पर क्या शेष रह जाता है? शरीर ही रह जाता है। इंद्रियां आ गई, मन समष्टि बुद्धि आ गई, तो अब रथ रूप से क्या लेना? जो रथ रूप से वहां शरीर को कहा, तो यहाँ हमको अव्यक्त रूप से क्या लेना चाहिए? शरीर। आई बात समझ में नहीं? इतना दोनों की हम विचार करके हमने देखा, तो देखो वहां आत्मा तो दोनों में समानता, परमात्मा हो गया, और बुद्धि सारथी यहाँ समष्टि बुद्धि हो गई, मन भी कह दिया, और इंद्रियां हो गई, और उनके विषय यहाँ अर्थ रूप में हो गए हैं। और फिर तो क्या शेष रह गया? शरीरम रथमेव तु, जो अवशिष्ट क्या रह गया? शरीरम रथमेव तु, तो यहाँ उसको अव्यक्त शब्द से लेना चाहिए, अव्यक्त शब्द से लेना चाहिए। तदेव इस प्रकार शरीर में परिशिष्ट, उनमें अब क्या? शरीर ही परिशिष्ट रह गया। अब उस शरीर को जो शेष क्या बचा? यहाँ अव्यक्त। तो शरीर क्या है यहाँ? अव्यक्त। ऐसे बस ऐसा लगा। इतराणि इंद्रियादीनि प्रकृत्यानि एव परम पद दिदृशया समनुक्रामन परिशिष्यमानेन यह आनंतेन अव्यक्त शब्देन परिशिष्यमानं प्रकृतम शरीरम दर्शयति गम्यते। इतर इंद्रियाणि, दूसरी जो इंद्रियां हैं प्रकृति इंद्रियादि, वो परम पद की देखने की इच्छा से उनका अनुक्रमण करते हुए, क्रम से दिखाते हुए, परिशिष्यमान रूप से अविशेष रूप से जो आनंतेन, अंतिम में जो बचता है, आनंत रूप से, परिशिष्ट रूप से अव्यक्त शब्द ही परिशिष्ट बचता है। तो अव्यक्त शब्द न परिशिष्यमान, अव्यक्त शब्द से परिशिष्यमान जो है, ये प्रकृत शरीर को ही यहाँ देखना चाहिए। इति गम्यते, ऐसा जाना जाता है। किसी में वेद गम्यते लिखा है आपकी पुस्तकों में? नहीं। अच्छा, चलो। शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय वेदना संयुक्त विद्यावतो भोक्तो शरीरादीनाम रथादि रूप कल्पनया संसार मोक्ष गति निरूपणेन प्रत्यगात ब्रह्मावगति विवक्षिता। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि विषय और वेदना संयुक्त जो है, अविद्यावतो भोक्तो, अविद्यावान भोक्ता अर्थात जीव का शरीर आदि नाम, जीव की ही शरीर आदियों का रथादि रूप कल्पना से संसार और मोक्ष गति का निरूपण होने से प्रत्यगात ब्रह्म अवगति ही विवक्षित है। शरीर मनोबुद्धि इंद्रिय विषय आदि से युक्त जो अविद्यावान भोक्ता है, अज्ञानी है, उसका शरीर आदियों की रथ रूप कल्पना से संसार और मोक्ष की गति, उसी से हम मोक्ष होगा और उसी से ही संसार में बंधन है। जो ये साधन संसार के हैं, इनसे मुक्ति भी तो होती है, नहीं होती? तो संसार और मोक्ष गति, संसार से छुटकारा मोक्ष गति रूप निरूपण से, संसार की निवृत्ति रूप गति निरूपण से ब्रह्मात्म अवगति, ब्रह्म की का बोधि, ब्रह्म की प्राप्ति ही यहाँ विवक्षित है इन श्रुतियों से। तथा च और भी कहा, इसी प्रकरण में कहा, ये सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मा प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। ये सब भूतों में छुपा हुआ है, सब भूतों में छुपा हुआ है।
गूढ़ आत्मा न प्रकाशते, ये आत्मा प्रकाशमान नहीं होता है, छुपा हुआ है। कहते ना हम कुछ पता नहीं, हमारा तो ऐसा इंजेक्शन लगा, हम कुछ पता नहीं, कोई छुपा ही हुआ था, वो छुपा हुआ है। प्रकाश आत्मा प्रकाशमानम न विद्यते, प्रकाश वो प्रकाशमान नहीं होता है। और दृश्यते परंतु दृश्यते सूक्ष्मया बुद्ध्या, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। परंतु सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म विषयों में ग्रहण में समर्थ ऐसी जो बुद्धि है से उसका साक्षात्कार होता है। अब यहाँ सूक्ष्मया भी आया है, त्वग्रया भी आया, सूक्ष्म भी और तीक्ष्ण बुद्धि भी हो, और तीक्ष्ण तो पैनी को कहते हैं, और पवित्र बुद्धि भी हो, पैनी। सूक्ष्म और पवित्र बुद्धि, सूक्ष्म से पवित्र लेना होगा। सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा शुद्ध और एकाग्र, तीक्ष्ण और पवित्र बुद्धि से वो ग्रहण किया जाता है। जो गीता में कहा धत्या क्या है, बुद्धि ग्राह्य मतेन्द्रियम, बुद्धि के द्वारा ग्राह्य। अच्छा, इति वैष्णवस्य परम पदस्य दुरवगमत्वम उक्त्वा तद अवगमार्थम योगम दर्शति। इस प्रकार इस वैष्णव परम पद का दुरवगमत्व यानी कठिनता से बोध होता है। सूक्ष्म चाहिए, पवित्र बुद्धि चाहिए, ये सब चीज सामग्री उपस्थित हो, तो ऐसा कह करके अब उसके बोध के लिए अब उस प्रक्रिया को बताते हैं, योग को दिखाते हैं, कैसे उस तत्व में प्रतिष्ठित हुआ जाए। उस योग को दिखाते हैं, प्रक्रिया को दिखाते हैं। यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ तदयच्छेद ज्ञानात्मनि, ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तदयच्छेद शांत आत्मनि। ये श्रुति आई। पहले यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञ, जो प्राज्ञ है जिज्ञासु, प्राज्ञ से क्या लोगे, जिज्ञासु। वो जिज्ञासु यच्छेद वांग मनसी, इस वाणी को मन में लीन कर ले। तदयच्छेद ज्ञानमात्मनि, और मन को किसमें, तदयच्छेद ज्ञानमात्मनि, यत् से माने मन, उस मन को ज्ञान आत्मा में यानी बुद्धि में लीन करे। ज्ञानात्मनि महति, और इस ज्ञान को महति आत्मा में, ज्ञानम आत्मनि महति। अभी जो आत्मा का विशेषण दिया महति, दोनों सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो ज्ञान को आत्मनि महति, महान आत्मा में यानी समष्टि बुद्धि में। महान आत्मा जिसको पहले कहा ना, बुद्धिर आत्मा महान परा है, ये दोनों में लागू होगी, लय प्रक्रिया में भी और चिंतन में भी। पर यहाँ तो चिंतन की बात कही जा रही है, कोई उपासना तो नहीं बताई जा रही है। तो यहाँ हम पहले वाणी से पूर्व, वाणी के जो विषय वाणी के जो विषय हैं उनको मिथ्यात्व कल्पना से, क्योंकि जितना भी है शब्द रूप है। अब वाणी में सारा दृश्य प्रपंच आएगा। आपने मांडुक्य में आता ही है कि विश्व क्या है, आकार है, आकार है विश्व। तो इस वाणी के तो विषय है आकार उकार मकार है, तो उस वाणी में ही सारा दृश्य प्रपंच आ जाए। संपूर्ण दृश्य प्रपंच को मिथ्यात्व निश्चय कर ले है, तो ये संपूर्ण दृश्य प्रपंच शिथिल हो जाए। ये मन में चला गया, ये स्थूल है वाणी, और मन क्या है, सूक्ष्म है। तो स्थूल को सूक्ष्म में भेज दो। जैसे मांडुक्य में कहा गया कि वैश्वानर से, विश्व से वैश्वानर, वैश्वानर से कहां से, तेजस में पहुंच गए, तेजस में पहुंचे, और तेजस से प्राग में पहुंचे। अब उसके बाद वहां फिर क्या है,
प्राग का आत्मा में लय नहीं है। फिर वहां यहां तक तो एक वहां मांडुक्य उपनिषद की मंडुक प्लति न्याय है, माने मेंढक की तरह कूदना है, छलांग लगानी है उसमें, इसीलिए तो सबसे विलक्षण प्रक्रिया है वो। और ईश्वर के जाने के, ईश्वर तक पहुंचने के बाद में फिर क्या है, फिर वहां लय नहीं है उसमें आगे, इस प्रकार छलांग नहीं है। फिर तो इनका सबका निषेध ही किया गया, कारणत्व का निषेध किया, ऐसे यहां समझ लें। तो यह छेद बांग मनसी और तद यह छेद ज्ञानात्मनि, और वो जो है बुद्धि में और बुद्धि का महत्त्व में लीन करे। नियच्छेद यह शांत, फिर क्या कहा, बुद्धि का महान आत्मा, महान आत्मा शांत, महान आत्मा को यानी समष्टि बुद्धि को शांत आत्मा में ले करे। शांत आत्मा का है मुख्य आत्मा, मुख्य आत्मा में ये ले करे। कोई विकल्प नहीं। हाँ, अब कोई वहाँ विकल्प नहीं रह गया। हाँ, यह छेद वही इसीलिए विचारात्मक ले उपासना नहीं होगी। यह छेद यानी उसका छेदन करे, विचार करे, चिंतन करे, चिंतन के द्वारा वहां लीन है, ऐसा लीन नहीं है। शांत आत्मनि माने मुख्य आत्मा में लीन करे। आगे एतदुक्तम भवति वाचम मनसी संयच्छेद बागादि बाह्य इंद्रिय व्यापारम उत्सृज्य मनोमात्रेण अवतिष्ठति। उन्होंने कहा कि वाणी को मन में यह छेद यानी बाघ आदि को बाह्य इंद्रिय व्यापार को छोड़ करके मन मात्र से ही अवतिष्ठित रहे। मनोपि विषय विवेक विषय विकल्प अभिमुख विकल्प दोष दर्शनेन ज्ञान शब्दोदिताया बुद्धि अध्यवसाय स्वभायाम धार्ये। और जैसे वाणी का बागादि बाह्य विषयों को व्यापार को छोड़ करके मन मात्र से रहे, अब मन भी विषय विकल्प अभिमुख, क्योंकि मन का क्या स्वभाव है, विकल्प करना, विषय अभिमुख, विषय विकल्प अभिमुख विकल्प दोष, उसमें दोष दर्शन करके उससे ज्ञान शब्द उदितायाम, ज्ञान शब्द से कहा जाने वाला बुद्धि में अध्यवसाय, जिसका स्वभाव है निश्चय करना, जिससे निश्चय स्वभाव वाली बुद्धि में उस बुद्धि को धारण करे। ताम अपि बुद्धि, उस बुद्धि को भी महति आत्मनि, उस बुद्धि को भी महान आत्मा में यानी हिरण्यगर्भ में भोक्तृ, क्या लिखा है, भोक्तृ अग्र्यायाम व बुद्धौ सूक्ष्मतापादनेन नियच्छेद। भोक्ता में, भोक्ते अग्रयाम बुद्धि, जो उसको अग्र बुद्धि में, भोक्तृ अग्रयाम बुद्धौ सूक्ष्मतापादनेन नियच्छेद। अच्छा, ये जो उस बुद्धि को आत्मा भोक्ता में अर्थात समाधि के परिपाक से, टीकाकार कह रहे समाधि के परिपाक से जात बुद्धि में सूक्ष्मतापादन द्वारा लय करे, उसको उस बुद्धि को सूक्ष्मतापादन, सूक्ष्मता ग्रहण करने से उसको लय करे आत्मा में। और महानतम तुम आत्मानम, और उस महान तो आत्मा शांत आत्मनि, उस शांत आत्मा में प्रकरणवती परस्मिन पुरुषे परस्याम काष्ठायाम प्रतिष्ठापये। और उस महान आत्मा को, हिरण्यगर्भ को शांत आत्मा में, जिसका ये प्रकरण चल रहा, प्रकरणवती, जिसका ये प्रकरण चल रहा आत्मा का, इस प्रकरणवती पर पुरुष में ही उसको लीन करे। परस्याम काष्ठायाम प्रतिष्ठापयेत, यानी पर काष्ठा में उसको स्थापित करे, जिससे बढ़कर के कुछ नहीं है, निरतिशय।
हाँ, जैसे ये इससे बढ़कर ये इससे जहाँ बढ़ना खत्म हो गया, अब उसके आगे कुछ गति नहीं रहेगी, निरति। तदैवं पूर्वापरालोचनायाम न अस्ति अत्र परिकल्पितस्य प्रधानस्य अवकाश। वही इस प्रकार पूर्वापर के विचार करने से यहाँ जो सांख्य परिकल्पित प्रधान का यहाँ अवकाश नहीं है, उसको कोई जगह नहीं है। ये अव्यक्त शब्द कहने से अव्यक्त शब्द इस शरीर को लेना चाहिए। सूक्ष्मम तु तदर्हत्वात्, आगे सूत्र आता है, सूक्ष्मम तु तदर्हत्वात्, सूक्ष्मम तो स्थूल शरीर आरंभकम भूत सूक्ष्मम अव्यक्त पदेन गृह्यते। स्थूल शरीर का आरंभ करने वाले जो भूत सूक्ष्म है उसको अव्यक्त शब्द से ग्रहण किया जाते हैं। कुतः कहाँ? तदर्हत्वात्, अव्यक्त शब्द अर्हत्वात्, अव्यक्त शब्द का वही उसकी योग्यता है अव्यक्त शब्द की, क्योंकि स्थूल शरीर का जो आरंभक है सूक्ष्म भूत, उसी को यहाँ शरीर कहा जा सकता है। शरीर तो सूक्ष्म भूतों से ही अपंचीकृत पंच महाभूत, उसी का अव्यक्त शब्द से ग्रहण करें, क्योंकि सूक्ष्म पदार्थ ही, सूक्ष्म को ही हम क्या कहते हैं? अव्यक्त कहते हैं। जो दिखाई ना पड़े, आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा तो कहते हैं सूक्ष्म, सूक्ष्म है अर्थात अव्यक्त है। तो अव्यक्त शब्द वाच्य है वो भूत सूक्ष्म है। उक्तमेतद प्रकरण परिशेषाभ्याम शरीरम अव्यक्त शब्दम न प्रधानमिति। ये जो कहा गया प्रकरण शेष से, इस प्रकरण के शेष से ये बात हुई कि शरीर क्या है? ये अव्यक्त शब्द है, ना प्रधान। सांख्य परिकल्पित प्रधान नहीं है। यह इदानीम आशंक्यते, यहाँ ये शंका की जा सकती है कि कथम अव्यक्त शब्दरहत्वम शरीरस्य, शरीर को अव्यक्त कैसे कहते हो? शरीर तो आंखों से दिखाई देने वाला है, व्यक्त है। तो यह शंका की जा सकती है अव्यक्त शब्द के योग्य शरीर कैसे हो सकता है? यावता स्थूलत्वात् स्पष्टतरमिदं शरीरम व्यक्त शब्द अर्हम अस्पष्ट वचनस्तु अव्यक्त शब्द के स्थूल, ये जो शरीर है तो स्थूल है, स्थूल होने के कारण स्पष्ट रूप से शरीर व्यक्त शब्द के ही योग्य है। अस्पष्ट वचन जो स्पष्ट नहीं अर्थात सूक्ष्म है वो अव्यक्त शब्द के योग्य है। यहाँ तो शरीर तो व्यक्त हो रहा है। इति अतः उत्तरम उच्यते, इसके उत्तर में कहते हैं। क्या उत्तर है? सूक्ष्मम तु यह कारणात्मना शरीरम विवक्षते, किंतु सूक्ष्म यहाँ कारण आत्म रूप से शरीर का की विवक्षा है। यहाँ कारण आत्म रूप से अव्यक्त शब्द से कारण रूप से सूक्ष्म शरीर ये विवक्षित है। तो सूक्ष्म से अव्यक्त शब्द अर्हत्वा, सूक्ष्म को ही हम अव्यक्त कहते हैं। तो हमने कारण ले लिया, कारण का स्वभाव यह है कि दिखना नहीं, कार्य दिखाई देता, कारण नहीं दिखाई देता। तो कारण आत्म रूप से जिसको स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, तो हमने कारण उसको ले लिया। बीज सूक्ष्म शरीर, इन शरीरों का जो बीज रूप है, कारण रूप है, वो हम इसको अव्यक्त शब्द से ले लेंगे यदि तुमको ऐसी शंका है। और देखो जब भी हमारा काम बनेगा स्थूल से बनेगा। कल भी चर्चा आई थी, परसों भी आई थी कि शोक मोह और अविद्या, अध्यास और अविद्या, अविद्या को कोई निवृत्त नहीं कर सकेगा यदि उसका कार्य ना हो, क्योंकि कार्य अनुमेय, उसका तो अनुमान किया जा रहा। तो कार्य भी उसका अविद्यक, इसलिए कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति हो जाएगी। इसमें शरीर की आत्यात्मिक निवृत्ति से अविद्या की भी निवृत्ति होगी। शरीर की आत्यांतिक निवृत्ति, हाँ उसमें सब आ गए, स्थूल भी आ गया और कारण भी, अविद्या सब आ गया, क्योंकि आविद्यक है। जैसे कल दृष्टांत दिया था कि रस्सी का सांप
आपने रस्सी को देखने के लिए प्रयास नहीं किया तो सांप को देखने का प्रयास किया तो सांप को देखा, सांप भी गायब और रस्सी का अज्ञान आवरण भी गायब, क्योंकि दोनों आविद्यक। जहाँ कार्य कारण आविद्यक होते हैं वहां कार्य की निवृत्ति से कारण की निवृत्ति हो जाती है। यद्यपि स्थूलमिदं शरीरम, यद्यपि ये शरीर स्थूल है, न स्वयं अव्यक्त शब्द रहती, स्वयं ही अव्यक्त शब्द के योग्य नहीं है, तथापि तो भी तस्य तो आरंभकम भूत सूक्ष्म अव्यक्त शब्द रहती, किंतु उसका जो आरंभक भूत सूक्ष्म है वो अव्यक्त शब्द के योग्य है। प्रकृति शब्दस्य विकारे दृष्टः, और प्रकृति शब्द जो है विकार में दृष्ट होता है। प्रकृति वाचक जो शब्द हैं वो विकार अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं। इस दृष्टि से जो प्रकृति क्या है, मूल अविद्या, वो जो है शरीर में प्रयुक्त हुई है। इस दृष्टि से, इस सूत्र से इन्होंने शरीर को, अव्यक्त को शरीर कहा है। और श्रुति भी इसमें मिली, गोभी शृणीत मत्सरम, दिक् संहिता की श्रुति है। तो गोभी शृणीत कहा, गोभी शृणीत मत्सरम, गाय के विकार को ग्रहण करो। तो गाय का विकार क्या है? दूध, क्योंकि हमारा जो गाय का जो विकार है वो दूध के साथ सोम रस का मिश्रण करना चाहिए, उससे यज्ञ करना। तो गाय के जो विकार है दूध के साथ सोम रस का मिश्रण करके आहुति दे। तो यहाँ दूध विकार है, दूध विकार को ग्रहण किया, और जबकि क्या है, वो गाय से भिन्न नहीं है। तो गाय भी वहां, गाय की भी का बोध होता है। श्रुतिश्च, और श्रुति है, तदह इदम तर्हि अव्याकृतमासीत्, तदह इदम, वह ये, तब वह अव्याकृत आसीत जगत था। ये जगत पूर्व अवस्था में क्या था? अव्याकृत था। तो इससे भी क्या है? जगत की पूर्व अवस्था, ये जगत पूर्व अवस्था में क्या था? अव्याकृत था। ऐसे शरीर ही पूर्व अवस्था में क्या था? भूत सूक्ष्म था, अर्थात कारण अविद्या था। ऐसे इदम एव व्याकृत नाम रूप विभिन्नम जगत प्राग अवस्थायाम परित्यक्त व्याकृत नाम रूपम बीज शक्ति अवस्थम अव्यक्त शब्द योग्यम दर्शति। यही व्यक्त नाम रूप विभिन्न नाम रूप से जो विभिन्न व्यक्त होने वाला ये जगत अपनी प्राग अवस्था में परित्यक्त व्याकृत नाम रूप, अपने नाम रूपों को, व्याकृत नाम रूपों को छोड़ करके बीज शक्ति रूप से, अवस्थान रूप से, बीज शक्ति अवस्थान अव्यक्त शब्द के योग्य देखा जाता है, ऐसा श्रुति कहती है। तो शरीर की बीज अवस्था अव्यक्त शब्द से कहा जा सकता है। इसलिए ये हमारा शरीर कहना उचित है। और भी कहते हैं, तद अधीनत्वात् अर्थवत्, तद अधीनत्वात् ईश्वर अधीनत्वात् अव्यक्त सना स्वतंत्र। और आपका जो अव्यक्त है वो ईश्वर के अधीन नहीं होगा, क्योंकि वो तो स्वतंत्र है। वो किसी की विकृति नहीं है, उनकी जो प्रकृति है किसी की विकृति नहीं है, किसी का विकार नहीं है, किसी के आश्रित नहीं है। अत्राह यदिदम अभिव्यक्त नाम रूपम बीजात्मकम प्राग अवस्थम अव्यक्त शब्द अर्हम अभ्युपगमेत तदात्मना च शरीरस्य अव्यक्त शब्द अर्हत्वं प्रति ज्ञायेत स एव तर्हि प्रधान कारणवाद एव
सति आपद्येत अस्य इव जगतः प्राग अवस्थाया प्रधानत्वेन अभ्युपगमात्। अब ये पूर्व पक्ष आया। पूर्व पक्ष कहता है कि जो ये जगत जो है अनभिव्यक्त नाम रूप बीजात्मक प्राग अवस्था व्यक्त शब्द के योग्य जो तुमने स्वीकार किया है, तदात रूप से शरीर का अव्यक्त शब्द योग्यतम, तो शरीर का अव्यक्त शब्द के योग्य उसात रूप से ही उसकी प्रतिज्ञा की गई है। सएव तरही तो वह क्या होगा? प्रधान कारणवाद ही तो आपड़ा। हाँ, वो प्रधान कारणवाद तो आ गया। स एवं तरही वही, इस प्रकार तो प्रधान कारणवाद ही, इस प्रकार होने पर तो प्रधान कारणवाद ही आ गया। अस्यैव जगतः प्रागवस्था प्रधानत्वेन अभ्युगमात्, इस जगत की जो प्राग अवस्था है वो प्रधान रूप से ही स्वीकार की गई है। इसलिए जो तुम बाहर कह रहे हो सूक्ष्म अवस्था अव्यक्त, हम भी तो यही कह रहे हैं कि अव्यक्त अवस्था, हम इसी को, हमारा प्रधान ही तो फिर आ गया। तो अत्र उच्यते सिद्धांत कहता है कि देखो इतने कहने से तुम्हारा, इतने वाक्य कहने से तुम्हारा प्रधान कारण नहीं आ सकता। क्यों? यदि वयम स्वतंत्र काचित प्रागवस्था जगत कारणत्वेन अभ्युपगच्छेम तो समझेयम तदा प्रधान कारणवाद। यदि हम कहते कि स्वतंत्र है वो, तुम्हारा ये जो जगत का जो कारण अवस्था है स्वतंत्र है, तब तो तुम्हारा प्रधान कारणवाद आता। और यहाँ तो क्या है? पराधीन है, आश्रित है। यदि हम स्वतंत्र कोई प्राग अवस्था जगत के कारण को स्वीकार करें तो प्रसज्जेम, तब तो ये प्रधान कारण की प्राप्ति होवे, तदा प्रधान कारणवादम, तब ये प्रधान कारण। परमेश्वराधीना तू परमेश्वराधीना तू ये माँ, इसमें माँ है। हाँ, तो इसमें गलती हो गई है। वही संस्कृत में एक शब्द भी है ना, दिमाग में कट कर देता। तो इयम, यहाँ हमारे माँ छूट गया है। तो परमेश्वर अधीना तो इयम, ये हमारे द्वारा, इयम अस्मा भी लिख देते हैं। परमेश्वराधीना तू यम अस्मा भी, परमेश्वर अधीन, ये हमारे द्वारा प्राग अवस्था जगत की स्वीकार की गई। ये परमेश्वर जगत की जो प्राग अवस्था है, कारण अवस्था है, ये हम इसको ईश्वर अधीन मानते हैं, ईश्वर आश्रित मानते हैं, न स्वतंत्रता। स्वतंत्र नहीं मानते जैसे आप लोग मानते। सच अवश्य अभ्युपगंतव्य, और वह अवश्य ही स्वीकार करने योग्य है। अर्थवती ही सा, क्योंकि यही अर्थवती, यही प्रयोजन वाली हो सकती है, ये अर्थवती हो सकती है। नहीं तया बिना परमेश्वर सृष्टत्व सिद्धति, क्योंकि परमेश्वर के बिना जगत का सृष्टत्व सिद्ध नहीं हो सकता है। स्वतंत्र प्रधान जगत का सृष्टि नहीं कर सकती है। शक्ति रहित तस्य प्रवृत्ति अनुपत्ति, शक्ति रहित परमेश्वर की प्रवृत्ति, परमेश्वर की प्रवृत्ति अनुपत्ति, ये प्राप्त नहीं हो सकती। ये शक्ति ना हो, उस परमेश्वर की शक्ति ना हो तो प्रधान कुछ करने वाला नहीं। मुक्ता नाम च पुनर्नुत्पत्ति, और मुक्तों की फिर अनुत्पत्ति। मुक्ता नाम च पुनः अनुत्पत्ति। अब मुक्तों के बंध की पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। जो मुक्त हो गए फिर उनकी दोबारा उत्पत्ति होती है नहीं है। मुक्ता नाम पुनः अनुत्पत्ति। कुतः, कैसे? विद्या तस्य बीज शक्ति दाहत्वात्, क्योंकि उस विद्या से उसकी बीज शक्ति का दहन हो गया है, इसलिए पुनरुत्पत्ति नहीं होगी। अविद्यात्मिका ही बीज शक्ति अव्यक्त शब्द निर्देशा परमेश्वराश्रया मायामयी महासुसुप्ति यस्याम स्वरूप प्रतिबोध रहिता शिरते संसारिणो जीवा। वो देखे परमानंद जी, दंडी स्वामी, आपको परमानंद जी नहीं थे? दंडी स्वामी दक्षिण के जो थे, जिन्होंने शास्त्रार्थ रखा था,
वो कहते हैं माया अविद्या अलग अलग है, जगत सत्य है, और जगत सत्य है, माया अविद्या अलग अलग है। अविद्या भाव रूपा है और माया के संयोग से अविद्या में शक्ति आती है तो वो बंधन का हेतु करती है। ये उन्होंने, उनका मत था और इस पर स्वामी जी बहुत बड़ा शास्त्रार्थ हुआ। आबू में महेशानंद जी की अध्यक्षता में उन्होंने पूरे भारत के संतों को ललकार दिया और शर्त यही थी कि कोई प्रक्रिया ग्रंथ नहीं, केवल भाष्य से ये बात सिद्ध करनी, केवल भाष्य। और उनको इतना परिश्रम था उनका कि उनको 10-10 पृष्ठ लगातार भाष्य कंठस्थ, बाकी सब बड़े बड़े विद्वान, ये कौन थे, हमारे कुटी स्वामी और ये बंगाल के कौन है वो, बंगाल के जो है चैतन्य जो पुरी जो है, प्रणव चेतन जी, महेशानंद जी, अब तो महेशानंद जी के शरीर ना सब कुछ देखे तो ग्रंथ खोल खोल के देखते थे लेकिन वो मुंह एकदम धारा प्रवाह बोलते, सबको ललकार दिया। बड़ा आबू में शास्त्रार्थ हुआ। तो कुटी स्वामी ने, ये दूसरा उनका वो था, अब तो उनका शरीर पूरा हो गया, उन्होंने, कुटी स्वामी ने ये पंक्ति उद्धृत की थी, तभी हम उस शास्त्रार्थ में थे तो हमने सब निशान लगाए। तो वो कहते थे कि अविद्या माया दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है, माया अलग है, अविद्या अलग है, और अविद्या अभाव रूपा है। माया का जब उसके साथ संयोग होता है तब इसमें शक्ति आती है। तत्व ज्ञान होने पर भी माया निवृत्त नहीं होती। हम पढ़ते थे स्वामी से, शांति धर्मानंद जी से, तो उनके ज्यादा सन्निकट थे, वो भी कर्नाटक, वो भी केरल के थे, वो भी केरल के, कुछ पास का नाते रिश्तेदारी भी रही। उन्हीं से उस ग्रंथ पर उन्होंने भूमिका लिखवाई थी शांति धर्मानंद जी ने, जहां जहां उनको डाउट लगता बिंदु बिंदु लगा कर रख देते थे हमने पूछा स्वामी जी बिंदु बिंदु क्यों लगाए? बोले ऐसा कहेंगे तो उनको बुरा लगा, इसलिए मैं सब विद्वान लोग समझ जाएंगे, इसलिए बिंदु बिंदु लगा दिया तो उन्होंने कहना था कि तत्व ज्ञान होने के अनंतर माया निवृत्त नहीं होती। तो उन्होंने कहा कैसे नहीं होती है? तत्व ज्ञानी खाता है, चलता है, फिरता है, ये माया नहीं तो और क्या है? तो इस माया विद्या को पर्यायवाची शब्द नहीं मानते थे। तो इस वाक्य में जो हम अब पढ़ रहे हैं, अविद्या निवृत्त है, जाते माया निवृत्त ना होती। हाँ, उनका मानना था माया निवृत्त नहीं होती है और जगत सत्य है। हाँ, वो इसमें एक बार ब्रह्मसूत्र पढ़ाए थे, जो साधना सदन में वो होता, तो 2 अध्याय पढ़े थे। सब लोग बोलते क्या बोलते हैं पर लेकिन उनके इतना उनको कंठस्थ, उनके सामने कोई ठहर नहीं पाता और इतने सरल स्वभाव के माता, बहुत सौम्य। तो स्वामी जी बोलते थे शांति धर्मानंद जी कि इनकी जो गृहस्थ आश्रम में ये वो रामानुज संप्रदाय के रहे, तो इनका संस्कार निकला नहीं है। वेदांत अब इसको ब्रह्म शंकर भाष्य पढ़ने के बावजूद भी उनका रामानुज संस्कार निकला नहीं, उधर खिंच जाते थे। तो ये जो है यहाँ सारे अविद्या माया सब पर्यायवाची शब्द दिए। अविद्यात्मिका ही बीज शक्ति अव्यक्त शब्द निर्देश। अविद्यात्मिका अविद्या ही बीज शक्ति अव्यक्त शब्द से निर्देश हुई है। परमेश्वर आश्रया, ये परमेश्वर के आश्रित है। मायामयी महासुसुप्ति, ये मायामयी महासुसुप्ति, ये भी एक पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है सब। अविद्या माया बीज शक्ति अव्यक्त मायामयी महासुसुप्ति, यस्याम स्वरूप प्रतिबोध रहिता क्षीरते शरीराणाम जीव, और जिसमें स्वरूप प्रतिबोध रहित, जिनको बोध नहीं हुआ है, वो क्षीरते शरीर संसारिनो जीवा, इसमें ऐसे संसारी लोग सो जाते हैं। इस महाप्रलय मायामयी सुसुप्ति में ये लोग, ये अज्ञानी जीव सोते हैं।
तद एतद अव्यक्तम, तद एतद अव्यक्तम क्वचित आकाश शब्द निर्दिष्ट। आप देखो पर्यायवाची शब्द बता रहे हैं सब इसके। वह ये अव्यक्त, इसी से वो चुप हुए थे। फिर भी क्या बोले, अभी मैं विचार करूंगा। ये नहीं कहा कि मैं परास्त होगा, ये नहीं, अभी मैं विचार करूंगा। और फिर शास्त्रार्थ पूरा हुआ। अब संस्कृत में ज्यादा बोलते थे लोग सब। तो तद अव्यक्तम, कहीं इसको अव्यक्त कहा है, क्वचित आकाश शब्द निर्दिष्टम, कहीं आकाश शब्द कहा है। एतस्मिन्नु खलु अक्षरे, श्रुति देगी देखो, एतस्मिन्नु खलु अक्षरे गार्ग्य आकाश ओतश्च प्रोतश्च। इस अक्षर में, यहाँ आकाश शब्द माया में कहा, इस अक्षर में गार्गी आकाश, अक्षर में एतस्मिन्नु खलु अक्षरे गार्गी आकाश ओतप्रोतश्च। इस अविनाशी तत्व में आकाश क्या है, ओतप्रोत है। तो माया को क्या आकाश कहा। क्वचित अक्षर शब्द उदिता, कहीं उसको अक्षर शब्द से कहा है। अक्षरात परतः परा, मुंडक में कहा, अक्षर से वो पर है अक्षर। और क्वचिन मायेति सूचितम, कहीं माया शब्द से कहा। मायाम तो प्रकृतिम विद्यान मायिनम तो महेश्वरम इति मंत्र वर्णा, ऐसा श्वेताश्व श्रुति है। अव्यक्ता ही सा माया, क्योंकि वह जो है, क्योंकि वह अव्यक्त क्या है, वो माया है। तत्व अन्यत्व निरूपण से अशक्यत्वात्, तत्व अन्यत्व निरूपण से अशक्यत्वात्, क्योंकि उसका तत्व निरूपण करना शक्य नहीं, अनिर्वचनीय होने, उसका निरूपण शक्य नहीं है। क्योंकि ना उसको सत कह सकते हैं, ना उसको असत कह सकते हैं। और तदिदम महतः परम अव्यक्त, वह यहाँ महत से परम, महतः परम अव्यक्तम, वो महान से महत से पर जो अव्यक्त, ऐसा कहा। इति युक्तम अव्यक्त प्रभत्वात् महता, क्यों कहा कि इस अव्यक्त से ही ये समष्टि बुद्धि हिरण्यगर्भ उत्पन्न है। यदा हिरण्यगर्भी बुद्धि महान, जब ये हिरण्यगर्भी बुद्धि ये महान आत्मा है। यदा तो जीवो महान, और उससे जीव क्या है, जीव महत है। यदा तो जीवो महत, यदि महत शब्द का अर्थ जीव हो तो भी जीव भाव के अव्यक्त अधीन ही माना जाएगा। क्योंकि जीवत्व कब हुआ, पहला अव्यक्त हुआ तभी तो जीवत्व है। तो इससे यदा तो जीवो महान, जीव भाव के अव्यक्त अधीन होने से ऐसा महत कहा। तदापि अव्यक्त अधीनत्वात् जीव भावस्य महतः परम अव्यक्तम इति उक्तम, वहां भी अव्यक्त के अधीन होने से जीव भाव जो है अव्यक्त के अधीन होने से महतः परम अव्यक्तम, वो महत से परम अव्यक्त है, ऐसा कहा। अविद्या ही अव्यक्तम, या अविद्या ही अव्यक्त है। अविद्यावत्तेनैव जीवस्य सर्व संव्यवहार संततो, संततो वर्तते। अविद्यावान जो है, अविद्यावत्त रूप से ही जीव का सब व्यवहार निरंतर सतत रहता है, सदा रहता है। तच्च अव्यक्त कथम महतः परमत्व भेद उपचारात तद विकारे शरीरे परिकल्पते। अव्यक्तगत, उस अव्यक्त से परत्व, जो महत से जो पर अव्यक्त है, उसी में महत से जो परत अव्यक्त है, उसी में अभेद उपचार से, महत से पर जो अव्यक्त है उसी में परत्व, उससे पर के अभेद उपचार से उसके विकार शरीर में ये कल्पना होती है। महत से पर जो अव्यक्त है उसका अभेद उपचार से उसका जो विकार शरीर है उसमें ये अव्यक्त शब्द उपचरित होता है। सत्यपि शरीरवद इंद्रियादीनाम तद विकारत्व अविशेषे शरीर से अभेद उपचारात अव्यक्त शब्देन ग्रहणम। शरीर के समान इंद्रियादियों का
सब शरीर के समान इंद्रिय आदियों का तद विकारत्व अविशेषे शरीर से अभेद उपचारात अव्यक्त शब्देन ग्रहण। अब शरीर के समान इंद्रिया भी तो विकार हैं, शरीर के समान इंद्रिया भी तो विकार है। शरीर के समान इंद्रिय आदियों का उसका विकारत्व समान होने पर भी शरीर का ही अभेद रूप से अभेद उपचार से अव्यक्त शब्द ग्रहण है। क्यों? इंद्रियों को क्यों नहीं लिया? प्रश्न होता है कि इंद्रियों को क्यों नहीं लिया? क्योंकि इंद्रियां तो पहले ले ली है या ना, वो तो ले ली है, शेष क्या बचा था? शरीर, तो वो पहले ले ली। इंद्रियादि नाम स्वयं शब्द ही रही वह गृहीतत्वात्, इंद्रियों का तो अपने शब्द से वहां ग्रहण हो ही गया, इसलिए उनको लेने की आवश्यकता नहीं है। शरीर का ग्रहण नहीं हुआ था तो गृहीतत्वात् परिशिष्टत्वात् शरीर से, जो परिशिष्ट रूप से जो शरीर बचा उसी का यहाँ ग्रहण करना उचित है। तो यहाँ शरीर को ही अव्यक्त शब्द से कहा। अब आगे जो विचार चलेगा इसी में, अभी बहुत लंबा है ये, बंद करते हैं इसको यहीं। और अब आगे वृत्तिकार बोधायन वृत्ति को ही आधार मान करके सारे जो द्वैत भाष्य हैं, रामानुज का हो, रामानंद का हो, श्री भाष्य हो, ये सब इसी बोधायन वृत्ति को आधार मान कर लिखेगा। तो अब यहाँ से बोधायन वृत्ति का मत चलेगा। वो क्या कहते हैं? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्